मूवी की शुरुआत में हमें मेसन और उसकी गर्लफ्रेंड एमी को दिखाया जाता है। ये दोनों एक प्राइवेट जेट से एक अमेरिकी पार्टी में जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग अमीर होते हैं और इस पार्टी में काफी महंगी गाड़ियाँ और प्राइवेट जेट खड़े होते हैं जो अमीर लोग खरीदने के लिए आए थे। उसके बाद एमी मेसन को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हमारे प्राइवेट आइलैंड पर जाना चाहती हूँ, जहाँ पर एक खूबसूरत गार्डन है और बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज लगती है। तभी वहाँ पर मिस्टर परेज आते हैं। वो इस जगह का ओनर होता है और उसी ने ये सब अमीर लोगों को इस पार्टी में इनवाइट किया होता है। मेसन उसे कहता है कि आपने हमें इस पार्टी में इनवाइट किया, इससे हमें बहुत खुशी हुई। ये जगह काफी कमाल की है, लेकिन हम यहाँ पर जेट्स खरीदने के लिए नहीं आए, बल्कि हम आपके कार के कलेक्शन को देखने के लिए आए हैं। तभी परेश कहता है कि आप इतनी दूर से यहाँ पर आए हो तो देखने में क्या जाता है, और उन्हें कार कलेक्शन देखने के लिए एक जगह पर लेके जाता है। वहाँ पर दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियाँ रखी हुई थी, लेकिन परेश कहता है कि ये गाड़ियाँ बिकाऊ नहीं है। कई लोगों ने बड़ी ऑफर देके इन्हें खरीदने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। वहाँ पर एक बेशकीमती कार भी होती है जिसकी कीमत 20 मिलियन से भी ज्यादा होती है। तभी मेसन कहता है कि क्या हम एक बार सिर्फ इस गाड़ी में बैठ सकते हैं? तब परेश कहता है कि हाँ जरूर, इस गाड़ी में बैठकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। वो दोनों उस गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। तभी मेसन कुछ सेकंड के लिए इंजन स्टार्ट करने की परमिशन मांगता है। परेश उन्हें कुछ सेकंड के लिए इंजन स्टार्ट करने की परमिशन देता है। जब वो इंजन को स्टार्ट करते हैं तभी मेसन उनके साथ लिंक को कॉल करता है। दरअसल मेसन एक चोर है और ये उनके प्लान का एक हिस्सा होता है। लिंक एक हैकर होती है और वो उस जगह की लाइट बंद कर देती है। तभी मेसन के सारे साथी आके परेश को गन पॉइंट पर लेते हैं। तब मेसन और एमी उस गाड़ी को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। मेसन की टीम भी दूसरी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग निकलते हैं। जब मेसन और एमी गाड़ी में होते हैं तब मेसन कहता है कि अब हम दोनों हमारे प्राइवेट आइलैंड पर जा सकते हैं, वहाँ पर सिर्फ मैं और तुम होंगे। तभी FBI की गाड़ी और उनका हेलीकॉप्टर इन लोगों को पकड़ने के लिए उनके पीछे लग जाते हैं। मेसन की टीम काफी परेशान हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि इतनी जल्दी FBI के लोगों को कैसे पता चला। तभी एमी मेसन को गन पॉइंट पर लेती है। दरअसल एमी FBI के लिए काम कर रही थी और मेसन जो एक बहुत बड़ा चोर था, उसे आज तक किसी ने नहीं पकड़ा और FBI को उसके खिलाफ ठोस सबूत चाहिए थे। इसलिए 2 साल से एमी मेसन के साथ प्यार करने का नाटक कर रही थी। एमी उसे कहती है कि अब ये सब तुम रोक दो और खुद को पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन मेसन कहता है कि तुम मुझे मार सकती हो पर मैं अपने टीम को धोखा नहीं दे सकता। एक एक कर मेसन अपने साथियों को प्लान भी शुरू करने के लिए कहता है। एमी चाहते हुए भी मेसन पर गोली नहीं चला पाती और वो अपनी गाड़ियों को लेकर नदी के अंदर कूद जाते हैं। वो गाड़ियों से उतरकर वहाँ से भाग जाते हैं। एमी भी अपनी FBI टीम के पास पहुँच जाती है। मेसन काफी सदमे में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एमी ने उसके साथ ऐसा किया। उसके बाद हमें 3 महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है और हम मेसन को देखते हैं जो अब अकेले रहता है। उसने चोरी करना छोड़ दिया होता है। तभी शॉन वहाँ पर आता है। वो मेसन का छोटा भाई होता है। शॉन उसे कहता है कि तुम्हें ये काम दोबारा शुरू कर देना चाहिए और मेरे पास एक प्लान है, लेकिन मेसन उसे मना कर देता है क्योंकि उसने ये काम छोड़ दिया था। शॉन उसे कहता है कि हमें पैसों की जरूरत है, हमारे साथी भी लाखों कर्जों में डूब चुके हैं। वो मेसन को एक फोन देता है और वो कहता है कि अगर तुम्हारे इरादा बदले तो मुझे फोन करना। एक एकड़ शॉन वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी तरफ हमें एमी को दिखाया जाता है। उसका बॉस उसे कहता है कि हमें मेसन और उनकी टीम की बॉडी नहीं मिली, यानी कि मेसन और उसके साथी अभी तक जिंदा है और यही कहीं पर छुपे हुए हैं। तभी एमी कहती है कि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं मालूम, वो मेरी एक भूल थी। तभी ऑफिसर कहता है कि मुझे उनके टीम के बारे में पता चल गया है और वो जरूर कोई एक नया प्लान बना रहे हैं। वही मेसन को लिंक का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि क्या आपको शॉन ने उसके प्लान के बारे में कुछ नहीं बताया? लेकिन मेसन को इस प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था। तभी लिंक कहती है कि आपको जल्दी से वहाँ से भागना होगा और शॉन को हेल्प करनी होगी, नहीं तो शॉन बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। ये सुनकर मेसन तैयार होकर शॉन के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ शॉन बैंक के मैनेजर के पास जाता है। वो उसे कहता है कि मुझे बैंक लूटने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये सुनकर मैनेजर हंसने लगता है। तभी शॉन उसे अपने पास की गन दिखाता है और कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे साथी भी वही है, जैसे मैं कहता जा रहा हूँ वैसा करो, नहीं तो वो सबको मार देंगे। अब तुम डिसाइड करो, तुम मेरा साथ देना चाहते हो या मैं अपने प्लान को अंजाम दूं। मैनेजर घबरा कर उसका साथ देने के लिए मान जाता है। वो दोनों बैंक के अंदर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर मेसन आता है। वो शॉन को कहता है कि मैंने तुम्हें मना कर दिया था और तुम हमारी टीम के साथ बिना बताए बैंक लूटने आ गए और ये बिल्कुल सही नहीं है। आगे वो कहता है कि तुम मैनेजर के साथ बाहर ही रुकोगे, मैं अंदर जाके हमारी टीम को लेकर बाहर आता हूँ। एक एक कर मेसन अंदर चला जाता है और वो इशारों से अपनी टीम को कहता है कि हमें प्लान कैंसिल करना होगा। उसके बाद वो लिंक के पास जाता है। उसे मेसन कहता है कि तुम्हें शॉन को रोकना चाहिए था, मेरे भाई की गलती की सजा तुम नहीं भोग सकते।
और उन्हें इस प्लान को कैंसिल कर देने के लिए कहता है, पर इसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। शॉन मैनेजर को लेके बैंक के अंदर आता है। शॉन मैनेजर को अपना अंगूठा लॉक पर लगाने के लिए कहता है, लेकिन मैनेजर गलत अंगूठा लगा देता है, जिससे अलार्म बजने लगता है और सारे सिक्योरिटी गार्ड शॉन पर शूट करने लगते हैं। तभी मेसन अपने भाई को बचाने के लिए बीच में आता है और सिक्योरिटी गार्ड की गन छीनकर उन्हें गन पॉइंट पर लेता है और बैंक की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद करने के लिए कहता है। वो सभी सिक्योरिटी गार्ड के हाथों को बांध देते हैं। मेसन समझ जाता है कि हम यहाँ पर फंसने वाले हैं। मेसन के साथ ही सभी लोगों को एक जगह पर बैठने के लिए कहते हैं। उसके बाद मेसन अपनी टीम को सभी कैमरे को बंद करवाने के लिए कहता है, ताकि अंदर क्या हो रहा है ये कोई देख न सके। उसके बाद मेसन और शॉन मैनेजर को लेकर लॉकर की तरफ जाते हैं। तब मेसन शॉन को कहता है कि तुम्हारा प्लान क्या है। तब शॉन कहता है, हम यहाँ पर सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स ढूंढने के लिए आए हैं, जिसमें क्रिप्टो वॉलेट है और इस लॉकर का नंबर 1140 होता है। शॉन उसे कहता है कि अगर ये क्रिप्टो वॉलेट हमारे हाथ लगा तो हमारी लाइफ सेट है, आगे हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये दोनों अंदर जाकर 1140 लॉकर ढूंढने लगते हैं और लिंक सभी कैमरे पर नजर रख रही होती है। मेसन और शॉन को लॉकर मिल जाता है, लेकिन उस लॉकर को खोलने के लिए 2 चाबियां लगती है और शॉन के पास एक ही चाबी होती है। तभी मेसन लिंक को कॉल करके कहता है कि तुम इस लॉकर को हैक करके खोलने की कोशिश करो। लिंक उसके काम में लग जाती है। तभी बैंक के बाहर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां आ जाती है। लिंक मेसन को कॉल करके बता देती है कि बाहर पुलिस वालों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। इस वजह से मेसन शॉन पर गुस्सा होता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें प्लान ठीक से करना चाहिए था। अगर तुमने ठीक से किया होता तो पुलिस वाले इतनी जल्दी नहीं आते। उन्हें पहले ही मालूम था कि तुम बैंक को लूटने का प्लान कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हें फंसाया जा रहा है। तभी लिंक लॉकर के कोड को ट्रैक करती है, जिससे वो लॉकर खुल जाता है। लेकिन उस लॉकर में क्रिप्टो वॉलेट ही नहीं था। वही बैंक के बाहर एफबीआई की टीम आती है और उसमें एमी भी होती है। तभी पुलिस ऑफिसर कहता है कि हमें एफबीआई की जरूरत नहीं है। तब एमी उसे कहती है कि हमारे मोस्ट वांटेड लिस्ट के टॉप क्रिमिनल इस केस में शामिल है और तुम पुलिस वालों को हमारा साथ देना ही होगा। वही बैंक के अंदर मेसन शॉन को कहता है कि तुम्हें इस लॉकर के बारे में कैसे पता चल गया था। तब शॉन कहता है कि मैंने इस बारे में बहुत रिसर्च की थी और एक क्रिप्टो इस शहर के बहुत अमीर औरत का है, उसका नाम इजाबेल फैरो है। तभी मेसन लिंक को इजाबेल फैरो की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। तभी लिंक को एमी को कॉल आता है। एमी उसे कहती है कि मुझे प्लान मेसन का नहीं लगता, क्योंकि मेसन इतनी जल्दी किसी के जाल में नहीं फंसता। तभी लिंक कहती है कि ये प्लान शॉन का है। एमी उसे कहती है कि मेरी बात मेसन से करवाओ। तभी लिंक मेसन को बुलवाती है। मेसन शॉन को मैनेजर पर नजर रखने के लिए कहता है और लिंक के पास चला जाता है। एमी की आवाज सुनकर उसे बहुत खुशी होती है, पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि फिर से एमी उन्हें पकड़ने के लिए आई है। वो मेसन को कहती है कि हमें इस प्लान की खबर हफ्ते पहले ही मिली थी। तब मेसन समझ जाता है कि ये एफबीआई वालों की चाल थी, ताकि शॉन इसमें फंस जाए। मेसन उसे कहता है कि हमें मालूम है तुम लोगों ने हमें घेर लिया है, पर मेरे पास भी 23 कैदी है। अगर तुमने कोई चालाकी की तो मुझे एक एक करके सभी को मौत के घाट उतारना पड़ेगा। मेसन उसे अपनी स्पेशल मांग भी बताता है कि मुझे 50 फीट का सारा एरिया क्लियर चाहिए और उनके कैदियों के लिए 2 डजन पिज्जा और सोडा, उन्हें पीने के लिए पानी और बच्ची के लिए एप्पल जूस, और ये सब कुछ आधे घंटे के अंदर चाहिए और ये सब सीढ़ियों तक तुम अकेले लेकर आओगे। उसके बाद मेसन लिंक को जल्दी से उस सीक्रेट बॉक्स की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। तभी लिंक शॉन को कहती है कि तुम उस बॉक्स को चेक करो और उसमें कोई भी नंबर दिखता है तो मुझे फौरन बताओ। शॉन भी चेक करने में लग जाता है। तभी मैनेजर शॉन को उसके भाई के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि मेसन तुम्हें बच्चा समझता है, लेकिन शॉन उसकी चाल समझ जाता है और उसे एक जगह पर खड़े रहने के लिए कहता है। तभी शॉन को एक फोटो में 2134 नंबर दिखाई देता है और लिंक को फौरन बता देता है। वही एमी पिज्जा लेकर सीढ़ियों तक पहुंच जाती है। मेसन भी उसे मिलता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता था, इसलिए तुम्हें आने के लिए कहा। एमी उसे कहती है कि तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ पर आई, पर मुझे इसके बदले में 2 होस्टेज आजाद चाहिए, तभी तुम्हें सब कुछ मिलेगा और उसके बाद हर 2 घंटे के बाद तुम यही करोगे। मेसन इस बात के लिए मान जाता है। मेसन उसे कहता है कि मैं सोच रहा था कि ये तमाशा खत्म हो जाने के बाद हम दोनों हमारे प्राइवेट आइलैंड पर जाएं, जहाँ पर गार्डन बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज है। तभी एमी इशारों से उसे चुप रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसके सूट पर माइक्रोफोन लगा हुआ था, और उसे कहती है कि हॉस्टेज को कुछ नहीं होना चाहिए और तुम हर 2 घंटे के बाद 2 लोगों को आजाद कर देना। एक एक कर वहां से चली जाती है। उसके बाद मेसन एक बच्ची और उसकी मोम को आजाद करता है। वही मैनेजर शॉन की गन को छीनकर उस पर हमला करता है और वहां से भाग जाता है। मेसन को भी पता चल जाता है कि मैनेजर वहां से भाग गया है। वो शॉन को लेकर मैनेजर के पीछे लग जाता है। मैनेजर बैंक के टेरेस पर जाने की कोशिश करता है ताकि वो बैंक से बाहर निकल सके।
लेकिन वो दरवाजा लॉक किया होता है और मेसन उसे पकड़ लेता है। वो उसे कहता है कि मैं शॉन नहीं हूँ, अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और जल्दी से हमें 2134 सिक्योरिटी बॉक्स के यहाँ पर लेके चलो। तभी मैनेजर कहता है कि ये कोई सिक्योरिटी बॉक्स का नंबर नहीं है और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि बैंक के बगल वाली बिल्डिंग हमारे बैंक का हिस्सा है जो हमारे स्पेशल अकाउंट के लिए है। वो सीक्रेट लोकेशन अकाउंट होल्डर के लिए भी सीक्रेट है ताकि कोई भी उन्हें ब्लैकमेल नहीं कर सके। मेसन उस जगह पर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन मैनेजर कहता है कि अभी भी वक्त है, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें नहीं पता तुम किन लोगों से पंगा ले रहे हो। अगर उसे पता चला तो उस अकाउंट को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है और उसका नाम मिस्टर सालाज़ार है जो अरबपति है और उसने 3 गवर्नमेंट लोगों को भी मार दिया था। कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता और उसी की गर्लफ्रेंड इजाबेल फैरो है। अब मेसन समझ जाता है कि हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। ये ताकतवर अमीर लोग अपने घिनौने सिगरेट छुपा के रखते हैं और अगर उन्हें पता चला तो हम मर भी सकते हैं। अब बचने के लिए उन्हें उस सिगरेट बॉक्स को ढूंढना ही होगा। वही बाहर एमी के पास फ्लावर नाम का आदमी आता है। वो उसे कहता है कि मेरे क्लाइंट को चिंता है कि उनके पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना हो, इसलिए तुम्हें जल्दी से कुछ एक्शन लेना होगा, नहीं तो यहाँ पर तूफान आ जाएगा और तूफान हमेशा नुकसान ही करता है और हम चाहते हैं कि ये काम तुम जल्दी से करो, नहीं तो ये चार्ज मुझे किसी और को देना होगा। वही मेसन और शॉन दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए दीवार को तोड़ने लगते हैं क्योंकि बगल वाली बिल्डिंग में ही वो सीक्रेट बॉक्स होता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए लिंक भी उनकी मदद करती है। साथ में मेसन दो लोगों को छोड़ रहा था। मेसन अपने भाई से पूछता है कि तुमने इस बॉक्स के बारे में किस किस को बताया और तुम्हें किसने बताया कि इस बॉक्स में क्रिप्टो है। तब शॉन कहता है कि हमारा दोस्त एला ने मुझे इस बॉक्स के बारे में बताया। तभी मेसन कहता है कि वो 10 साल से जेल में था। तब शॉन बताता है कि शायद वो जेल से छूट गया है। तब मेसन समझ जाता है कि FBI ने शॉन को फंसाया है। वो फौरन एमी को कॉल करता है। वो उसे कहता है कि तुम लोगों ने एला का इस्तेमाल करके शॉन के मन में पैसों का लालच डाला और तुम्हें सब कुछ पता था और ये बॉक्स मिस्टर सालाज़ार का है, इसमें हम सब मारे जाएंगे। लेकिन एमी कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। दरअसल FBI के लोगों ने एमी को उनके सीक्रेट प्लान के बारे में कुछ नहीं बताया था। आगे वो कहती है कि ये मिशन भी मेरे हाथ से चला गया है, अब मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। ये मिशन आर्मी लोगों के अंडर चला जाता है। वही मेसन और शॉन दीवार को तोड़ते हुए एक स्टील की दीवार के पास आ जाते हैं। शॉन रेल की मदद से उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वही बाहर आर्मी के लोग भी आ जाते हैं। एमी मेसन को कॉल करके बता देती है कि तुम खुद को सरेंडर कर दो वरना सबके सब मारे जाओगे और अपनी जान दांव पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारे प्लान बी का हिस्सा बना लो। मेसन उसे कहता है कि तुम सिर्फ मीडिया वालों को यहाँ पर बुला लो। उसके बाद आर्मी का एक आदमी जिसका नाम साइरस है वो मेसन को कहता है कि तुम जो भी हो 1 घंटे के अंदर सारे लोगों को एक साथ आजाद करो और खुद को सरेंडर करो। लेकिन मेसन ये सब करने के लिए मना कर देता है। तभी मीडिया वाले वहाँ पर आ जाते हैं। मीडिया वाले ये न्यूज सारे शहर में फैला देते हैं और ये दिखाते हैं कि आर्मी वाले बिना होस्टेज की परवाह किए सभी को मरवाना चाहती है। ये सुनकर कमांडर साइरस अपना मिशन कुछ देर के लिए रोक देता है। वही मेसन और उसकी टीम बगल वाली बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा कंप्यूटर सर्वर होता है। मैनेजर उन्हें क्लियर कर देता है कि जो बॉक्स तुम्हें चाहिए था वो दरअसल एक हार्ड ड्राइव है और इसमें मिस्टर सालाज़ार का पर्सनल डेटा मौजूद है। मेसन जल्दी से लिंक को बुलाता है और उसे सारा डेटा कॉपी करने के लिए कहता है, लेकिन मैनेजर को अपनी फैमिली की काफी चिंता होती है। पर मेसन मैनेजर को कहता है कि तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। मेसन अपने प्लान बी के मुताबिक सभी कैदियों को छोड़ देता है। मेसन एमी को कॉल करके बोल देता है कि मैंने सभी लोगों को छोड़ दिया और मेरी टीम के लोग भी बाहर आने वाले हैं, उनका ख्याल रखना और उनको FBI की कस्टडी में रखना। लेकिन एमी कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये मिशन आर्मी वालों के अंडर है। लेकिन एमी को मेसन की बहुत चिंता होती है। तभी मेसन कहता है कि मैं तुम्हारा उसी आइलैंड पर वेट करूंगा, मुझे पता है तुम जरूर आओगी। उसके बाद मेसन अपनी टीम के पास जाकर कहता है कि अब तुम लोगों को कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ हाथ ऊपर करके बाहर जाना है, मैं बाद में तुम लोगों को छुड़वा लूंगा। उसके बाद एक एक करके सभी बाहर आते हैं, लेकिन मेसन, लिंक और मैनेजर अंदर ही होते हैं। तभी कमांडर अपनी टीम को जल्दी से अंदर भेज देता है ताकि मेसन भाग न जाए। जब आर्मी उन तक पहुंचती है तब तक लिंक ने उस पर्सनल डेटा को कॉपी कर लिया था। मेसन उन्हें कहता है कि मुझे फ्लावर नाम के आदमी से मिलना है, लेकिन आर्मी उसे सरेंडर होने के लिए कहती है।
तभी मेसन रिमोट का बटन दबाकर पूरे बैंक को ही उड़ा देता है। अब इस घटनाओं को कुछ दिन गुजर जाते हैं। एमी उसके बॉस के सामने होती है। FBI को लगता है कि मेसन उस ब्लास्ट में मर चुका है और उसकी टीम भी कई दिनों से गायब है। एमी भी अपना जॉब छोड़कर वहाँ से चली जाती है और वो उसी आइलैंड पर चली जाती है। वहाँ पर मेसन भी होता है, यानी कि वो मरा नहीं था। वो इस आइलैंड पर एमी का वेट कर रहा था। एमी उसे पूछती है कि अब मुझे असली सस्पेंस बताओ कि तुम मरकर जिंदा कैसे हो गए और वहाँ से कैसे भागे। तब मेसन कहता है कि जब हम बैंक के अंदर थे तब मैंने मिस्टर फ्लावर से मिलने की डिमांड की। तभी आर्मी के लोग मिस्टर फ्लावर को लेके आ गए। तब मैंने मिस्टर फ्लावर से कहा कि मेरे पास तुम्हारे क्लाइंट सलाजार की सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं ये इन्फॉर्मेशन लीक भी कर सकता हूँ। उसके बाद हम जेल जाए या मर जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरी डिमांड ये है कि मेरे दोस्तों को अभी के अभी छोड़ना होगा। उसके बाद हम सबको अलग अलग आइडेंटिटी मिले और 10 मिलियन हम सबके अकाउंट में आ जानी चाहिए। मिस्टर फ्लावर उनकी डिमांड पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद मेसन ने आर्मी वालों को उड़ाकर उस ब्लास्ट में खुद मरने का नाटक किया और इस तरह से मेसन वहाँ से भाग गया और अब वो काफी अमीर हो चुके हैं। मेसन का भाई शॉन भी मेसन के साथ ही इसी आइलैंड पर रहता है और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।